नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का। अपन लोग है जो सेट और रीट स्पेसर की क्लास पे लगा रखी है अपन लोगों ने। और आज अपन लोग चौहान वंश के बारे में संबंध में चर्चा करेंगे। जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, चौहान वंश है और इनकी लाजवाब क्लास होने वाली है। चलिए, किसी भी वंश को पढ़ने से पहले उसकी उत्पत्ति के संबंध में कुछ चीजें जान लेते हैं। देखते हैं कि किस वंश की उत्पत्ति किससे हुई। इसी संबंध में चौहान वंश की उत्पत्ति है वो कौन सा इतिहासकार क्या बताता है चौहान वंश के बारे में। जबरदस्त क्लास होने वाली है, लाजवाब क्लास होने वाली है। और हाल ही का जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर था उसी में इस चौहान वंश की उत्पत्ति से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। जो इस वंश से संबंधित प्रश्न है ना मित्रों, वो प्रश्न भी मैं लेके आया हूँ, तो क्लास को अंत तक देखिए। ये लास्ट में मैं ये प्रश्न भी हल करवाऊंगा। ये लो, लास्ट में मैंने प्रश्न भी रखे हैं, कौन कौन से प्रश्न हाल ही के एग्जाम में आए हुए, तो बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। चलिए, अपन लोग है वो बगैर समय जाया किए हुए क्लास की शुरुआत कर देते हैं। ये लो, चौहान वंश पढ़ेंगे मित्रों। चौहान वंश पे सबसे पहले किसी भी वंश को पढ़ने से पहले क्या पढ़ना चाहिए, उसकी उत्पत्ति के स्रोत है। उत्पत्ति के स्रोत क्या है, कौन से है। सबसे पहले बात करेंगे पृथ्वीराज विजय की। पृथ्वीराज विजय क्या है, एक ग्रंथ है। क्या है, एक ग्रंथ है। और इस ग्रंथ के रचयिता कौन है, रचयिता, इसका रचयिता कौन, तो फिर बता देना जयानक है, कवि जयानक। कौन है, तो बता देना कवि जयानक है। ये कवि जयानक है, इनके रचयिता है मित्रों। ओके, इसने क्या कहा, इसे पृथ्वीराज विजय में क्या लिखा हुआ है, चौहानों के संबंध में चाहमान शब्द लिखा हुआ है। कौन सा लिखा हुआ है, चाहमान। और ये व्याख्या भी करता है पृथ्वीराज विजय में, जयानक व्याख्या भी करता है। चे को बोलता है कि चाप है को हरि बोलता है, मैं को ये मान की उपाधि देता है, और फिर नए को नीतिवान भी बताता है। इस प्रकार व्याख्या करता है, लेकिन उन बातों का कोई मतलब नहीं है। इतना याद रखे, पृथ्वीराज विजय में चौहानों के लिए चहमान शब्द का उल्लेख है। और इसका परिष्कृत रूप मित्रों कौन सा, इसका परिष्कृत रूप है, अब वो हो जाएगा कौन सा, तो बता देना चौहान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चौहान हो जाएगा। अभी जो दुनिया का सबसे फेमस और हर एक टीचर का भी सबसे फेमस अग्निकुंड का यज्ञ, और इससे चौहानों के संबंध में कुछ जानकारियां मिलती है। कौन कौन सी, अग्निकुंड का यज्ञ किसने किया, सबसे पहले तो ये, तो फिर बता देना गुरु वशिष्ठ ने। किसने किया, गुरु वशिष्ठ ने किया मित्रों। किसने किया, गुरु वशिष्ठ ने। ये लो, गुरु वशिष्ठ जी आ गए। ये लो, किसने किया, गुरु वशिष्ठ ने। कौन सा यज्ञ किया, अग्निकुंड का यज्ञ किया। और ये कहाँ किया, कहाँ किया, तो बता देना आबू में। आबू पर्वत है मित्रों, आबू पर्वत है, आबू पर्वत पे। ये लो, आबू पर्वत पे करता है। कहाँ करता है, आबू पर्वत पे। क्या करता है, अग्निकुंड। और इनसे किन की उत्पत्ति करता है मित्रों, कहते हैं कि पहले जो साधु सन्यासी लोग होते थे वो यज्ञ करते थे। यज्ञ क्या करते थे, यज्ञ करते थे। तो फिर उनके पवित्र यज्ञ को असुर जाति के लोग है ना वो अशुद्ध कर देते थे, उसमें हड्डियां डाल देते थे ऊपर से। वो हा 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 ऐसे करके आते थे, ऐसे झाग बन के आते थे, ऊपर से हड्डियां खून के छिंटे डाल देते थे उसमें, तो वो यज्ञ है वो अशुद्ध हो जाता था। तो फिर गुरु वशिष्ठ ने क्या किया कि उन असुर जातियों के यज्ञ, वो जो उदंड प्रवृत्ति है उनको रोक लेंगे लिए वशिष्ठ ऋषि ने आबू पर्वत पे एक यज्ञ किया। अग्निकुंड में एक ज्वाला प्रज्वलित की, और उसमें यज्ञ के द्वारा उसने 3 योद्धा, महत्वपूर्ण योद्धा तैयार किए। जिन योद्धाओं का नाम क्या, तो फिर बता देना एक का नाम प्रतिहार है। क्या नाम है, एक का नाम प्रतिहार है। दूसरे का नाम मित्रों परमार है, परमार। तीसरे का नाम क्या है, तो बता देना चालुक्य है। तीसरे का नाम क्या, चालुक्य है। ये लो, ये 3, इन 3 से वो असुर लोग जाति के लोग है वो रुके नहीं। अब क्या करें, अब समस्या में फंस गए कौन, गुरु वशिष्ठ। तो फिर कहते हैं कि लास्ट में चौथे नंबर का योद्धा तैयार किया, सशक्त मजबूत, जो असुर शक्ति से उनके यज्ञ को रोक सके। कौन था, तो फिर बता देना वो 4 नंबर का था चौहान। क्या था, चौहान था। ये लो, अब रट्टा मार के सल्टा देना इसको। 2-3 बार एग्जाम में लगातार प्रश्न को पूछा गया है। 2017-18 के जो एग्जाम हुए थे ना, उसमें एग्जामिनर पीछे पड़ गया था इसके। अग्निकुंड के अनुसार है वो चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो फिर बता देना गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत में यज्ञ किया, और उससे सबसे पहले 3 योद्धाओं की प्राप्ति उत्पन्न किया। और 3 योद्धाओं थे असुर जाति है, उनको रोका नहीं गया। तो फिर चौथा मजबूत सशक्त योद्धा तैयार किया, उसका नाम क्या, चौहान। तो ऐसे रटना है, क्रम से क्रम रटना है। कैसे, प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान, प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान, प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान, रट्टा मार के सटा दो। प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान, प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान, बस चारों को क्रम से याद रखना है। ऐसे ही आप देखोगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक देखो, वो उसमें जो उत्पत्ति का क्रम है ना वो थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, तो उस पे नहीं जाए,
सारी चीजें ऑथोटिक है, वो उसका मतलब ये नहीं कि सारी चीजें सही हो सकती है। तो ये एकदम से सही क्रम है, प्रत्याहार परमार चालुक्य चौहान, प्रत्याहार परमार चालुक्य चौहान, इस क्रम को रट लीजिए। किसके अनुसार? अग्निकुंड। अब तक के कितने कितने स्त्रोत पढ़े उत्पत्ति के? 2। नंबर 1 पृथ्वीराज विजय, और ये जो रचना है पृथ्वीराज विजय, इसमें किसका उल्लेख मिलता है बता देना। इसमें चहामान शब्द का उल्लेख मिलता है चौहानों के लिए, और ये जो चहामान है इसका परिष्कृत रूप क्या हो गया? तो वर्तमान वाला ये चौहान हो गया। ठीक, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ो। दूसरा अग्निकुंड का योग। अग्निकुंड का योग, अग्निकुंड का मतलब क्या है? एक कुंड में एक बनाया, अग्नि का एक कुंड बनाया और उसमें से अग्नि जब प्रज्वलित करके मित्रों, और कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत में असुर जाति का विनाश करने के लिए, उनको रोकने के लिए, और 3 महत्वपूर्ण सशक्त योद्धा तैयार किए और चौथे नंबर का चौहान उत्पन्न किया। तो ये कर्म पूछा जाता है प्रत्याहार परमार चालुक्य चौहान। ओके, समझ आ गया? आगे बढ़ू, समझ आ गया? हाँ, आगे बढ़ू, एकदम से इजी है ये तो एग्जामिनर इसका तो पीछा ही नहीं छोड़ता, इसका तो एग्जामिनर पीछा ही नहीं छोड़ता। ये लो, लगभग मान लो आपने 5 कंपटीशन के पेपर दिए, 5 में से 3 में तो ये दिखाई दे जाएगा, 5 में से 3 में ये दिखाई दे जाएगा। अब अगले पेज पे चलता हूं। ये लो, अब बिचौलिया शिलालेख, इसमें क्या लिखा हुआ है बिचौलिया शिलालेख में? चलिए, इसमें क्या लिखा हुआ है मित्रों बता देना। बिचौलिया शिलालेख है वो 1170 का है। कब का? 1170 का है, और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसकी भाषा कैसी है? संस्कृत में। इसका संबंध किससे है? चौहान वंश के कौन से शासक से? एक बार तो एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि बिचौलिया शिलालेख है, बिचौलिया शिलालेख है, इसका संबंध किस चौहान राजा से है? तो फिर बता देना सोमेश्वर से। किससे? सोमेश्वर से। बहुत बेहतरीन प्रश्न है मित्रों, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अभी जो स्लाइड लेके आया हूं मैं, उसमें हाल ही के एग्जामों में, ओल्ड एग्जामों में पूछे गए जो प्रश्न है वो लेके आया हूं, वो देखोगे ना तो आप इसकी क्लास की इंपोर्टेंट है ना, महत्वपूर्ण है, जो इस क्लास की क्या नाम है, वैल्यू है, वैल्यू पता चल जाएगी, क्लास की वैल्यू की पता चल जाएगा ना। तो बड़े रहे, लास्ट तक देखते रहे, रट्टा मार लेना इसको अच्छे से, एक पेज लेकर के, और पेज पे अपने नोट्स भी तैयार कर लेना। बिचौलिया शिलालेख कब का? 1170 का। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा है इसकी? तो फिर बता देना संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। संबंध किसका है? सोमेश्वर का। सोमेश्वर के संबंध में जानकारी क्या मिलती है चौहानों के संबंध में? प्रश्न तो आखिर ये है, जानकारी क्या मिलती है? तो ध्यान रखना मित्रों, इस बिचौलिया शिलालेख में एक लाइन लिखी है, उसका नाम क्या है? ये वत्सो गोत्रे भूत। ये लो, वैसे पूरी लाइन की बात करें तो विप्रसिरी वत्स गोत्रे भूत ऐसे लिखा होता है। विप्रसिरी वत्स गोत्रे भूत, अर्थात जिनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है वो चौहान है। और इसी के आधार पे मित्रों, इसी के आधार पे डॉक्टर दशरथ शर्मा, कौन? डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन से शर्मा? दशरथ शर्मा। ये डॉक्टर दशरथ शर्मा है, वो चौहानों को ब्राह्मण वशी मानते हैं। कौन से वशी? चौहानों को ब्राह्मण बोलता है, चौहानों को ब्राह्मण। और इतना इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी दिखाऊंगा कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। ओके, रटिए एक बार करें। बिचौलिया शिलालेख कब का है? 1170 का। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। किसके संबंधित है? कौन से चौहान राजा के समय लिखा गया? कौन से चौहान राजा का संबंध है इनसे? तो बता देना सोमेश्वर का। और इसमें कौन सी लाइन लिखी गई? इसमें लिखी गई है जो चौहान है ना, उनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। लाइन कैसे लिखी गई है? बता देना विप्रसिरी वत्स गोत्रे भूत। विप्रसिरी वत्स गोत्रे भूत, इनकी उत्पत्ति है वो वत्स गोत्रे मतलब ब्राह्मणों से हुई है। तो इसके आधार पे डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों को क्या मान लिया? ब्राह्मण है। तो अगला प्रश्न इससे ही निकल के आ गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किन से हुई? तो बता देना ब्राह्मणों से हुई। वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट है, जहां डॉक्टर दशरथ शर्मा का नाम आ जाएगा तो मित्रों पक्का ये ब्राह्मण वंशी मानता है कोई सा भी। कर्नल जेम्स टोड, सभी को कर्नल जेम्स टोड और डॉक्टर स्मिथ है, रट्टा मार लो। देखो हिंट देता हूं, कर्नल जेम्स टोड और डॉक्टर स्मिथ है, दोनों का नाम जहां भी आ जाए तो बता देना विदेशी की बात करेंगे। ये जिसी भी कोई सा भी वंश हो, कोई से भी वंश के बारे में कहेंगे कि डॉक्टर स्मिथ ने और डॉक्टर कर्नल जेम्स टोड ने क्या बताया? तो बता देना विदेशी बताया। और ये तीसरे वाले को इसको सल्टा दो, जब भी जहां भी डॉक्टर दशरथ शर्मा का नाम आए तो बोल देना ये कोई सा भी वंश है उसको ब्राह्मणवंशी कहेगा। क्या कहेगा? ब्राह्मण। शर्मा जी है, पंडित जी है, ब्राह्मणवंशी कहेगा। और ये कहीं से कैसे आधार मान के लेके आएगा। इसलिए चौहानों को इसने इस बिचौलिया शिलालेख के आधार पे चौहानों को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ब्राह्मणवंशी बताया है। रट्टा गया ना? काफी इंपोर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है। मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा आपको कि ये लो मैंने जो समझाया था वो एग्जाम में आया है। ओके, अब सूर्यवंशी पे चलते हैं।
अब यदि सूर्यवंशी की बात करें तो सूर्यवंशी तो बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं, लेकिन सूर्यवंशी के जो इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो अपने पास जो है ना स्रोत है उसी पे चर्चा करते हैं मित्रों। महत्वपूर्ण स्रोत है उसी पे चर्चा करते हैं। एक तो मित्रों सूर्यवंशी मानने वालों में बात करें तो ये पृथ्वीराज विजय जो रचना थी अपनी, कौन सी? पृथ्वीराज विजय रचना। ये पृथ्वीराज विजय रचना मैं यहाँ लिख देता हूँ, अच्छे से नोट्स बना लेना और अच्छे से लिख लेना हो। एक तो रचना थी अपनी, कौन सी रचना थी? एक तो पृथ्वीराज विजय थी, पृथ्वीराज विजय। एक तो ये रचना थी पृथ्वीराज विजय। किसने लिखी इसे ये रचना? तो बता देना जयानक ने। ये जयानक की रचना है। ये लो, किसकी रचना है? पता ना, जयानक की, कवि जयानक की। एक तो रचना ये है, और दूसरी रचना कौन सी है बता देना? सुरजन चरित्र है। कौन सी? सुरजन है चरित्र है। ये लो, सुरजन चरित्र है। ये रचना किसकी है? सुरजन चरित्र है। ये किसकी है? तो फिर बता देना ये रचना मित्रों किसकी है। दूसरा पेन लेके बताता हूं आपको, ये रचना किसकी है, ये रचना किसकी है। तो बता देना सुरजन चरित्र है मित्रों। ये लिखा था चंद्रशेखर ने, चंद्रशेखर ने लिखा। किसने लिखा? चंद्रशेखर ने। और ये किसने लिखा? तो ये बता देना जयानक ने लिखा मित्रों। किसने? ये जयानक ने लिखा है। ये लो, जयानक ने, ये जयानक ने। और यदि तीसरा एक सूर्यवंशी के संबंध में यदि तीसरा और लेना तो एक और लक्ष्य है, एक और ले सकते हैं जो बेदला का अभिलेख है मित्रों। बेदला का, कौन सा? बेदला का अभिलेख है। उसमें भी इनको 3 नंबर का देखो उत्पत्ति का स्रोत और बताता हूं। बेदला, कौन सा? बेदला अभिलेख है मित्रों, बेदला अभिलेख। ये जो बेदला अभिलेख है उनमें भी इनको क्या बताया गया? सूर्यवंशी। अब सीधा प्रश्न पूछेगा कि चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है? ऑप्शन में आएगा पृथ्वीराज विजय में, बे ऑप्शन में दे देगा वो सुरजन चरित्र में, और फिर से ऑप्शन में दे देगा वो बेदला अभिलेख में, और दे में दे देगा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होने वाले हैं। और ज्यादातर क्या पूछा जाता है? सुरजन चरित्र और पृथ्वीराज विजय के दोनों के संबंध में एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, दोनों के संबंध में। तो चौहानों को, किनको बता देना? चौहानों को सूर्यवंशी किसने कहा? बता देना पृथ्वीराज विजय में जयानक ने कहा, और सुरजन चरित्र में चंद्रशेखर ने कहा, और बेदला अभिलेख में भी ये बात लिखी गई है कि चौहान क्या है? सूर्यवंशी है। जबकि बिजोलिया शिलालेख के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या बताया? बता देना ब्राह्मण बताया। पीछे अपन ने देखा, क्या देखा? ये लो, अग्निकुंड के आधार पे इनकी उत्पत्ति है वो चौथे नंबर पे भी चौहान थे, अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। उसके बाद में क्या देखा? बिजोलिया शिलालेख के आधार पर दशरथ शर्मा ने ब्राह्मण बता दिया इन्हों, ये ब्राह्मण बसी है चौहान। और सूर्यवंशी किसने बताया? तो पृथ्वीराज विजय में, सुरजन चरित्र में, और बेदला अभिलेख में। इसमें क्या बताया गया? फिर बता देना सूर्यवंशी बताया गया। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की जो कहानी है वो आपको समझ में आ गई। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई। एकदम आसान है मित्रों, एकदम आसान। अब लो आगे चलो, ये लो, ये सेट और रीट अभ्यर्थियों के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों टेस्ट सीरीज है अपनी। और अभी जो 14 अक्टूबर के दिन एग्जाम हुआ है उसके टॉपर से ये लो, ये पल्लवी है, टॉपर से है, इसके 88% नंबर है, टॉप किया है इसने, ओवरऑल टेस्ट को टॉप किया है। और ये चिंकी मीना है, सेकंड रैंक हासिल किया इसने। और ये थर्ड रैंकर है ज्योति कुमारी, इसने थर्ड रैंक आई है इसकी। और मित्रों ये चौथे रैंक पे प्रियंका कुमावत है। और ये पांचवी रैंक मिली है, किसको मिली है? तो बता देना, ये 5वीं रैंक मिली है ललिता को। किसको? ललिता को। ये अपने टॉपर से। आप भी में से यदि कोई अभ्यर्थी है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए ऑफलाइन ऑनलाइन, तो वो अपने जो इंस्टीट्यूट है उसके जो नीचे ये पट्टी है उसमें जो नंबर चल रहे हैं तो उस पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा दे और इस टेस्ट में भाग ले ले। चलिए अगले पेज पे चलता हूँ। छोटा सा अपना हमारा प्रचार था इसलिए मैंने बीच क्लास में ही बता दिया। ये लो, ब्राह्मणवंशी कौन बोलता है? ब्राह्मणवंशी बताओ। अभी पीछे हिंट दे के आए हो मैं, बता दो मित्रों, बता दो ब्राह्मणवंशी कौन बताता है। और इनको चंद्रवंशी किसने कहा और इनको विदेशी किसने कहा? विदेशियों की तो मैंने हिंट बताई दी। विदेशी नाम आते ही 2 बंदों का नाम ठोक देना है। क्या? एक तो बता देना है डॉक्टर कर्नल जेम्स टोड। एक तो बता देना है कौन? कर्नल जेम्स टोड। ये लो, कर्नल जेम्स टोड ने कहा। और दूसरा डॉक्टर स्मिथ ने, दूसरा हो जाएगा डॉक्टर स्मिथ। ये लो, इन दोनों ने इनको चौहानों को विदेशी बताया है। ये चौहान तो विदेशी प्रजाति है और विदेशी आए हैं। और फिर चंद्रवंशी किसने कहा? देखो, चंद्रवंशी कहने के पीछे एक मित्रों कहते हैं कि एक
मतलब आइटम का सा एक विचित्र स्रोत है, एक विचित्र स्रोत है। तो अधिकतर इतिहासकार है वो चंद्रवंशी मानते नहीं है। तो यदि उत्पत्ति के संबंध में कुछ लिखा गया है तो मैं भी कहाँ छोड़ने वाला हूँ, मैं भी बता देता हूँ। क्या पता एग्जामिनर किस मूड में हो और वो किस पट्टी पे काम कर रहा हो, उनके दिमाग की उपज ऐसी हो कि ये कोई नहीं पूछता तो हम भी पूछ लेते। तो मैं चंद्रवंशी वाला भी बता देता हूँ। ध्यान रखना चंद्रवंशी में मित्रों एक तो हांसी का अभिलेख है। हांसी का कौन सा अभिलेख है? हांसी का अभिलेख। ये हांसी का अभिलेख, ये कब का अभिलेख है बता देना? 1177 का है। इसके अनुसार चौहान है वो कौन से वंश से संबंधित है बता देना? चंद्रवंशी से। कौन से बता देना? चंद्रवंशी से। और दूसरे यदि बात करें तो एक अचलेश्वर मंदिर है, अचलेश्वर मंदिर। दूसरा एक अचलेश्वर मंदिर है, और इस अचलेश्वर मंदिर में जो एक लेख लिखा गया है, एक लेख अचलेश्वर मंदिर में एक लेख लिखा गया है, इनके आधार पे भी इनको चौहानों को है वो चंद्रवंशी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चंद्रवंशी। ब्राह्मणवंशी का तो पता ही है। ब्राह्मणवंशी में क्या तो बताना, तो बता देना ब्राह्मण का नाम आते हैं क्या बोल दोगे? डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये लो डॉक्टर दशरथ शर्मा। कहां दिक्कत आ रही है भाई? एकदम से आसान है, एकदम से आसान है। इधर आओ, रट्टा मरवाता हूं, इधर आओ। ये लो एकदम इजी है। हमने जहां से क्लास की शुरुआत की थी वहीं लेके चलता हूं। उत्पत्ति स्रोत पृथ्वीराज विजय के अनुसार कौन सा हुआ? चहामान शब्द का उल्लेख मिलता है पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में। लिखा किसने? ज्ञानक ने। और ये चहामान है, इसका परिष्कृत रूप क्या हो जाएगा? चौहान हो जाएगा। ये लो एकदम से रटा गया। फिर अग्निकुंड कौन बताता है? कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया। कहां? गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया कहां? बता देना? आबू पर्वत में। और इनसे 4 योद्धाओं की प्राप्ति करी और चौथे नंबर का चौहान था, इसलिए चौहानों का कर्म पूछा जाता है मित्रों। तो बता देना प्रतिहार है, परमार है, चालुक्य है, चौहान है। ओके अगले पेज पे चलो। मैंने कहा भिजोलिया शिलालेख के आधार पे डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ब्राह्मण बताया है। ओके मैंने कहा सूर्यवंशी किसने बताया? पृथ्वीराज विजय ग्रंथ था, सुरजन चरित्र था, चंद्रशेखर ने लिखा, और बेदला अभिलेख है। इन तीनों के अनुसार ये कौन से वंश से? सूर्यवंशी से। और मैंने कहा कि पृथ्वीराज विजय और सुरजन चरित्र से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है एग्जामिनर में। 1000% बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ये लो ये हमारा छोटा सा हेड था वो मैंने दिखा दिया। इधर आओ। ब्राह्मणवंशी डॉक्टर दशरथ शर्मा, जैसे ही ब्राह्मणवंशी का नाम आया चेहरे पे मुस्कान आ जानी चाहिए। दशरथ शर्मा की बात कर रहे हो, ब्राह्मणवंशी है, इसका मतलब दशरथ शर्मा आ गया। चंद्रवंशी का थोड़ा सा अटपटा सा उल्लेख है, इतिहासकार इनको नहीं मानते, लेकिन ये लिखा हुआ है तो अपन भी देख लेते हैं इनको। क्या है? हांसी अभिलेख 1177 का है और अचलेश्वर मंदिर का लेख है। इनमें मित्रों इनकी उत्पत्ति किससे मानेंगे? चंद्रवंशी से। और फिर यदि विदेशी की बात आ जाए तो विदेशी में तो सीधा रट्टा मान लो करना। जेम्स टोड विदेश का था, ये विदेशी बता रहा है, और डॉक्टर समित विदेश का था, ये भी विदेशी बता रहा है। ब्राह्मणवंशी डॉक्टर दशरथ शर्मा, चंद्रवंशी हांसी अभिलेख, और अचलेश्वर मंदिर विदेशी कर्नल जेम्स टोड और डॉक्टर समित। पृथ्वीराज विजय के अनुसार चहामान परिष्कृत रूप चौहान, अग्निकुंड के अनुसार प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान। बस माजरा 1 ही मिनट में खत्म होने वाला है, 1 ही मिनट में। उत्पत्ति के संबंध में बात कर रहा हूं, अगले पेज पे बढ़ता हूं। ये चौहान वंश से संबंधित जो पुस्तकें हैं मित्रों, चौहान वंश से जो संबंधित पुस्तकें हैं, फर्स्ट ग्रेड में अभी प्रश्न पूछा गया है, अभी मैं हल करवाने वाला हूं फर्स्ट ग्रेड में। देखो ये पुस्तकें कौन कौन सी है, कौन कौन सी पुस्तकें। तो बात करें चौहान वंश से संबंधित पुस्तकें किसने लिखी बता देना? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। डॉक्टर दशरथ कैसे लिखा जाएगा? अरे ये दशरथ शर्मा तो मेरा ये बेस्ट इतिहासकार है, तो इनको तो गलत कैसे कर सकता हूं मैं। ये लो डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कौन सी बुक लिखी है? नंबर 1 इसने लिखा है राजस्थान दी थ्रू एजेज। राजस्थान दी थ्रू एजेज, एजेज नाम की पुस्तक लिखी है। थ्रू एजेज कौन सी? थ्रू एजेज। ये लो ये पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? राजस्थान दी थ्रू एजेज नाम की पुस्तक लिखी किसने? डॉक्टर दशरथ शर्मा। दूसरी इसकी पुस्तक है वो तो काफी फेमस है, वो फर्स्ट ग्रेड में पूछी गई है। दूसरी जो पुस्तक है, आप में से कोई किसी को आ रहा है तो आप बता दो, आपका कमेंट देख रहा हूं मैं, आप में से किसी को आ रहा है तो आप बता दो। नहीं किसी का कोई उत्तर नहीं है। अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा था, बता देना। अर्ली चौहान डायनेस्टीज,
अरली चौहान है डायनेस्टीज, ये लो, अरली चौहान डायनेस्टीज, ये अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, ये लो फर्स्ट ग्रेड में हाल के जो एग्जाम हुए 11 अक्टूबर वाले एग्जाम में पूछा गया है, 11 अक्टूबर वाले एग्जाम में पूछा गया है। ये लो दो पुस्तकें याद रखो, राजस्थान दी थ्रू एजेज किसने लिखी, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, और फिर अरली चौहान है डायनेस्टीज किसने लिखी, तो ये भी डॉक्टर दशरथ शर्मा की, दोनों ही पुस्तकें किससे संबंधित बताना, चौहानों से संबंधित है, रट्टा मार के सट्टा देना इनको, राजस्थान दी थ्रू एजेज और अरली चौहान डायनेस्टीज, दोनों पुस्तकें, दोनों में से फर्स्ट ग्रेड में अभी 11 अक्टूबर 2022, 11 अक्टूबर 2022, 4 दिन पहले प्रश्न पूछा गया, अरली चौहान डायनेस्टीज। ओके, अब देखो आगे बढ़ता हूं, ये लो चौहानों का मूल स्थान, कोई आप में से बता सकता है तो बता दो चौहानों का मूल स्थान कौन सा है, कोई भी अभ्यर्थी बता सकता है चौहानों का मूल स्थान कौन सा है। चलिए मैं बताता हूं, मैंने कहा कि मूल स्थान के संबंध में जब मैंने मित्रों गुहिल वंश पढ़ाया था, गुहिल वंश, उसके उस समय भी मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने कहा कि ये एक प्रदेश है, ये लो ये एक प्रदेश है, इस प्रदेश का नाम क्या बता देना, जंगल प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है, जंगल प्रदेश। किसने बसाया, बीकानेर जंगल प्रदेश है, जोधपुर के राव, जोधा का पुत्र राव बीकानेर जंगल प्रदेश में आकर के बीकानेर की स्थापना की है, और वही जंगल प्रदेश है। इसका ये वाला भाग कौन सा, तो ये वाला भाग बता देना मित्रों पश्चिमी भाग है, कौन सा पश्चिमी भाग है, और ये वाला भाग कौन सा तो बता देना पूर्वी भाग है, कौन सा भाग हो जाएगा, पूर्वी भाग। और इस पूर्वी भाग में, जंगल प्रदेश के पूर्वी भाग में यहाँ किसकी उत्पत्ति हुई, चौहानों की। स्थान कौन सा बता देना, स्पादलक्ष है, स्थान कौन सा, स्पादलक्ष स्थान है, ये लो स्पादलक्ष, ध्यान रखना मित्रों, स्पादलक्ष है, इनके स्पादलक्ष क्षेत्र के किनारे पे यहाँ शाकंभरी का मंदिर है, कौन सा, शाकंभरी माता का मंदिर है, और ये शाकंभरी माता चौहानों की कुल देवी है, ये शाकंभरी माता का मंदिर है, और ये चौहानों की कौन सी देवी है बता देना, कुल देवी है, ये लो चौहानों की कुल देवी है, ये मूल स्थान है। इसका मतलब है स्पादलक्ष की बात करें तो सांबर है, सांबर के आसपास का क्षेत्र है मित्रों, किसका, सांबर के आसपास का क्षेत्र है वो चौहानों का क्षेत्र है। ओके, मैंने कहा जंगल प्रदेश के जस्ट पूर्व में स्पादलक्ष का क्षेत्र है, और स्पादलक्ष क्षेत्र में मित्रों, स्पादलक्ष के लास्ट पूर्वी भाग में एक शाकंभरी माता का मंदिर है। कहते एक बार अकाल पड़ गया तो ये साग सब्जी बांट करके और सभी की वो रक्षा करती है, जनता को, प्रजा को बचाती है, इसलिए इसको शाकंभरी कहा गया। ओके, तो फिर स्पादलक्ष है, इसको शाकंभरी माता का मंदिर है, इसलिए स्पादलक्ष को क्या कहा गया, शाकंभरी कहा गया, क्या कहा गया, शाकंभरी। और ये चौहानों की क्या हो गई, कुल देवी हो गई। ओके, अब ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण, एग्जामिनर ने हाल ही में प्रश्न पूछा है, कौन सा पूछा है बता देना, चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी, प्रारंभिक राजधानी कौन सी। तो मैंने जंगल प्रदेश का जैसे ही नाम लिया, तो जंगल प्रदेश का नाम लेते ही तो आपको पता ही है कि कौन सा शब्द उल्लेखित है। जंगल प्रदेश का नाम देते ही मित्रों ऐ छतरपुर पे चले जाना है, किस पे चले जाना है, छतरपुर पे। तो फिर जंगल प्रदेश का मतलब क्या हो गया, इनकी राजधानी कौन सी होती है बता देना, ऐ छतरपुर, ये लो जंगल प्रदेश की राजधानी ऐ छतरपुर। और ऐ छतरपुर वर्तमान में किसको कहते हैं तो बता देना, नागौर को। ये लो ऐ छतरपुर वर्तमान में किसको कहते हैं पता है, नागौर को कहते हैं मित्रों, किसको कहते हैं, नागौर को। ये लो ऐ छतरपुर वर्तमान में किसको कहते हैं तो बता देना, नागौर को कहते हैं, किसको कहते हैं, नागौर को। ये लो एकदम आसान, एकदम आसान, एकदम आसान। ये प्रारंभिक फर्स्ट राजधानी है, कौन सी, प्रारंभिक मतलब फर्स्ट राजधानी है चौहानों की, फर्स्ट राजधानी। और पूछ ले अजमेर किसके समय राजधानी थी मित्रों, आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आने दीजिए, अपना उत्तर आने दीजिए। अजमेर राजधानी किसकी रही, अजमेर को राजधानी किसने बनाया, ये प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में लिखो अजमेर को राजधानी किसने बनाया, मैं देखूंगा क्लास खत्म होने के बाद में लास्ट में आपके कमेंट देखूंगा। मैंने कहा कि चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है तो बता देना, ऐ छतरपुर है, नागौर है, किसके समय थी, वासुदेव के समय। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, ये लो चौहान बस, ये लो चौहान बस। मैंने कहा कि फर्स्ट राजधानी, तो फर्स्ट राजधानी का नाम आते क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, किसका नाम आती, फर्स्ट राजधानी का नाम। मैंने कहा फर्स्ट है
राजधानी कौन सी हुई? तो फिर आपने कहा कि सर आई छतरपुर हुई, आई छतरपुर हुई। मैंने कहा कि आई छतरपुर वर्तमान में किसको कहते हैं बताना? नागौर को। ये लो नागौर को कहते हैं। मैंने कहा प्रारंभिक राजधानी तो ये है, तो फिर राजधानी की स्थापना करने वाला कौन? तो बताना किसके समय थी, किसके समय थी? तो बता देना वासुदेव के समय। किसके समय? वासुदेव के समय। कौन सा चौहान के समय? बता देना वासुदेव के समय। ये लो ये वासुदेव जी थे, ये लो वासुदेव चौहान के समय। अब देखो ये वासुदेव के समय प्रारंभिक राजधानी, इसलिए सबसे पहले प्रारंभ किससे हो रहा है? सबसे पहले प्रारंभ किससे हो रहा है? तो फिर बता देना प्रारंभ हो रहा है किससे? वासुदेव ने। ये वासुदेव 1100 ये वासुदेव है वो 551 में मित्रों, 551 में। कब? तो बता देना 551 में। ये लो 551 ईस्वी की बात है। और 551 में इसने क्या किया है? बता देना चौहान वंश की स्थापना की है। 551 ईस्वी की बात है। और चौहान वंश की स्थापना करने वाला कौन? वासुदेव। वासुदेव चौहान वंश की स्थापना कर रहा है, इसलिए मूल शुरुआत कहां से हो रही है? यहीं से हो रही है, तो ये मूल पुरुष हो गया। सबसे पुराने वाले को आदि कहते हैं, आदिकाल, पुराना जमाना। तो फिर आदि पुरुष कौन हो गया? तो बता देना ये वासुदेव हो गया। और फिर पूछ ले कि मूल पुरुष आ गया, आदि पुरुष हो गया, तो इनका संस्थापक कौन? जो सबसे पहले इसको चलाएगा वही संस्थापक हो जाएगा। तो तीनों का उत्तर एक हो जाएगा। पूछ ले कि चौहानों का संस्थापक कौन? चौहान वंश है मित्रों, चौहान वंश है। और पूछ ले कि इनका संस्थापक कौन? ये लो संस्थापक कौन? पूछ ले इनका आदि पुरुष कौन? इनका आदि पुरुष कौन? पूछ ले इनका आदि पुरुष के बाद में पूछ ले इनका मूल पुरुष कौन? जहां से इनकी शुरुआत होती है, मूल पुरुष कौन? ये लो मूल पुरुष। इन तीनों का ही उत्तर क्या हो जाएगा? वासुदेव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वासुदेव। और वासुदेव ने कब स्थापना की? बता देना 551 में। कहां की? पादलक्ष में, सांबर में, सांबर वर्तमान में अजमेर वाला भाग, अजमेर, नागौर, जयपुर के चारों ओर का जो क्षेत्र है ना, सांबर झील वाला, उन पूरे क्षेत्र में चौहानों का आधिपत्य था मित्रों, चौहानों का आधिपत्य। अब देखो एक बार के लिए मैं रिवाइज करवाता हूं। मैंने क्या क्या कहा? मैंने एक तो लिखा ये देख लो, एक बार के लिए धैर्य रखे रिवाइज कर लो। पृथ्वी राज विजय लिखा मैंने, इधर देखो आराम से मैं इसको रिवाइज करवाता हूं। मैंने सबसे पहले लिखा क्या? मैंने लिखा पृथ्वीराज विजय। क्या लिखा? पृथ्वीराज विजय लिखा मैंने। उसके बाद में बताया आपको कि अग्निकुंड का एक मैटर आएगा मित्रों। किसका? अग्निकुंड का। ए लो अग्निकुंड। मैंने कहा उसके बाद में ब्राह्मणवंशी किसने बताया इसको? कौन सा वंशी? ब्राह्मणवंशी। मैंने कहा इनको सूर्यवंशी किसने बताया? सूर्यवंशी। और मैंने कहा इनको चंद्रवंशी किसने बताया? कौन से वंशी? चंद्रवंशी किसने बताया? मैंने कहा कि इनको विदेशी कौन बताता है? मैंने कहा इनको विदेशी कौन बताता है? विदेशी। ये लो एकदम आसान है, एकदम आसान, पूरी क्लास का इशारा है। ये जो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है इसमें इनको चाहमान कहा गया, सामान। और चाहमान का परिष्कृत रूप क्या बताया गया? चौहान बताया गया। मैंने कहा अग्निकुंड में, अग्निकुंड से गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पे जो क्या किया? अपना यज्ञ किया। तो इनमें इन्होंने चौथे नंबर की जाति उत्पन्न की। पहले प्रतिहारों को उत्पन्न किया, प्रतिहार, फिर परमार, फिर चालुक्यों को, फिर चालुक्य, और चौथे नंबर पे कौन आ जाएंगे? बता देना चौहान आ जाएंगे। चौहान आ जाएंगे। ये लो ये बोलता है कि प्रतिहार, परमार और चालुक्य, चौहान, इनसे ये 4 नंबर का अग्निकुंड में 4 नंबर का गुरु वशिष्ठ ने उत्पन्न किया। ब्राह्मणवंशी कौन बताता है? तो मैंने बता ही दिया है। जैसे ब्राह्मण का नाम है डॉक्टर है दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा है, वो हर एक को क्या मानता है? बता देना ब्राह्मणवंशी मानता है। फिर बोल देगा सूर्यवंशी किसने बताया? सूर्यवंशी ये 3 स्त्रोत बताए मैंने। नंबर 1 का वाला स्त्रोत कौन सा बताया मैंने? तो बता देना पृथ्वीराज विजय। यही पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय दिखाई दे रहा है क्या? पृथ्वीराज विजय। ये लो पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। इसमें इनको सूर्यवंशी बताया गया। नंबर 2 सूर्जन चरित्र में, सूर्जन है चरित्र, ये लो चंद्रशेखर ने लिखा और ये जैनक ने लिखा, इन दोनों में भी सूर्यवंशी बताया गया। अरे यदि तीसरे नंबर की बात करें कि और कहीं उल्लेख मिलता है कैसा, तो बता देना बेदला अभिलेख, बेदला अभिलेख। ये लो बेदला अभिलेख मित्रों, बेदला अभिलेख। इन तीनों से जानकारी मिलती है कि ये कौन से? सूर्यवंशी है। फिर बात आ जाएगी इस पे चंद्रवंशी। तो चंद्रवंशी के बारे में तो मैंने बताया कि हांसी अभिलेख है और अचलेश्वर मंदिर है। एक तो बता देना कौन सा? हांसी अभिलेख। एक तो कौन सा अभिलेख? बता देना हांसी का अभिलेख। ये लोग 1177 का है। कोई इतना महत्वपूर्ण तो ये तो है नहीं, पर लिखना पड़ेगा, दिया है इतिहासकार ने तो लिखा है तो अपन भी लिख लेते हैं। एक तो हांसी अभिलेख
हंसी का अभिलेख, ये लो आराम से लिख लो, हंसी का अभिलेख इसमें, और दूसरा अचलेश्वर मंदिर में, अचलेश्वर मंदिर में, इन दोनों में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया। विदेशी के नाम आते, दो ही नाम याद रखने, एक तो कर्नल जेम्स टोड, ये तो कर्नल जेम्स टोड, ये लो कर्नल जेम्स टोड, और दूसरा आ जाएगा कौन सा बता, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर स्मिथ, डॉक्टर स्मिथ, ये विदेशी बताते हैं। बस माजरा समाप्त। और पूछ लेगी चौहाना का मूल स्थान कौन सा है, चौहाना का मूल स्थान तो फिर बता देगा सांबर झील के चारों ओर स्पादलक्ष वाला क्षेत्र है, जहाँ एक कुलदेवी माता है शाकंभरी, इसलिए शाकंभरी भी कहते हैं। अजमेर के आसपास का क्षेत्र है, सांबर झील के किनारे वाला क्षेत्र है, जिन्हें स्पादलक्ष कहते हैं और शाकंभरी भी कहते हैं। वो चौहान का मूल स्थान है। स्थापना किसने की, वासुदेव ने। कब की, 551 में। राजधानी कौन सी है बता देना। छत्रपुर प्रारंभिक राजधानी है किसके समय बता देना, वासुदेव के समय। और पूछ ले कि अजमेर राजधानी किसके समय थी, ये आप मेरा आपसे सवाल है, तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। ये मेरा आपसे सवाल है कि अजमेर किसके समय राजधानी स्थापित की गई थी। ओके, अब जो हाल ही के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उनके संबंध में चर्चा कर लेते हैं। ये लो, ये प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है। देखो, जानकारी के स्रोत अभी शुरुआत मैंने वहीं से किया उत्पत्ति में। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है, यह ध्यान देना, नहीं पूछा है। सूर्यचरित चरित है, अभी पढ़ के यश पढ़ा था, ये है। पृथ्वीराज विजय है, यश पढ़ा था, भी है, ये लो है। दोनों क्या बताते हैं, सूर्यवंशी बताते हैं चौहानों को। क्या बताते हैं, सूर्यवंशी। अमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूर्य ने लिखा अमीर महाकाव्य, क्या चौहानों के संबंध में यश है, जिस है। तो हर्ष चरित, ये तो किसके संबंध में रहेगा, हर्ष के बाद में, हर्ष के समय में, गुप्त काल के संबंधित, वहां चला गया, कोई मतलब नहीं है इसका। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये लो, दे यानी डी इज राइट उत्तर। समझा रहा है ना। ये प्रयोगशाला साहित्य की भर्ती हुई थी, अभी 2022 में पूछा गया है विज्ञान वाले पार्ट में। मेरे हर एक प्रश्न, हर एक क्लास है टू द पॉइंट, एग्जामिनर को सीधी, एग्जाम को सीधी हिट करती है। जहां से पढ़ाता हूं वहां से प्रश्न आता है, अच्छे से रट्टा मार लेना। अभी जो मैंने जानकारी दी है ना, उसी संबंध में देखो, प्रयोगशाला साहित्य विज्ञान वाले में 2022 में प्रश्न पूछा गया। जानकारी के स्रोत पढ़ा रहा हूं मित्रों, इस जानकारी के स्रोत में देखो, सूर्यचरित चरित्र लिखा, अभी पढ़ा, हाँ पढ़ा, जानकारी मिलती है किसकी, चौहानों की। पृथ्वीराज विजय जैनिक ने लिखा, मिलती है जानकारी, यस। ये चंद्रशेखर ने लिखा, और हमीर महाकाव्य किसने, नैनचंद्र ने लिखा, और चौहानों के संबंध में जानकारी की बात करता है। तो बच्चा कौन सा बताना, हर्ष। हर एक पर्सन, हर एक मेरी क्लास है वो सीधा का सीधा एग्जाम को हिंट करती है, इसलिए रट्टा मार लिया करो। और एग्जामिनर इससे बाहर कोई प्रश्न ही नहीं पूछता, ये मेरा वादा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलता हूं। ये लो, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी, अभी बताया जस्ट। ये देखो कहां पूछा गया, पूछा कहां गया, प्रयोगशाला साहित्य गृह विज्ञान वाले 2022 में। अरे कौन से लेवल की बात कर रहे हो, कहां पृथ्वीराज चौहान और संगीता के पीछे पड़े हो तुम भाई। चलो मजे वाली लव स्टोरी पढ़ते रहो। संगीता थी, प्यार करता था पृथ्वीराज, वो लेके गया, भगा के गया तेरे बाप के घर से, तेरे बाप के घर से। तू मेरी हुई, तू मेरी हुई, कोई बीच में आया उसको काट दूंगा, सालो काट दूंगा उसका, वो अजय देवगन वाला डायलॉग। वहां घूमते रहो। प्रश्न एग्जामिनर कहां से पूछ रहा है, वर्तमान में कहां से प्रश्न पूछ रहा है, या अपना भेजा है वो काम नहीं करता। ध्यान से सुनो, अजमेर नगर की स्थापना हुई उससे पहले चौहानों की राजधानी कौन सी, ये प्रश्न मैंने पूछा है, कमेंट बॉक्स में डाल दो कि अजमेर राजधानी किसके समय थी। और इससे पहले वाली राजधानी मैंने बताया, अभी कौन सी बताया, सांबर बताया, सांबर बताया कि नहीं बताया, शाकंभरी बताया कि नहीं बताया, इसमें देख लो। जालौर का संबंध है, नहीं है, और सिरोही का संबंध है, नहीं है, रणथंभौर संबंध है, नहीं है। तो चौहानों का सांबर झील वाला मैटर, सांबर झील वाला क्षेत्र हो गया, सीधा ही प्रश्न पड़ा है सामने। जो क्लासे ले रहा हूं साथ में, ये कंटेंट के साथ में हल कर पा रहा हूं, अच्छे से रट्टा मार लो मित्रों, अच्छे से रट्टा। सेट में इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। और रीट में राजवंश जुड़ा है, पहली बार रीट में फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल बड़ा वेटेज जुड़ा है, पक्का प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर यहां से। ओके, अगले प्रश्न पे चलता हूं। ये लो पढ़ो, अर्ली चौहान डायनेस्टीज। अभी मैंने कहा दो पुस्तकें रटाई है मैंने, कौन सी दो पुस्तकें, एक कौन सी रटाई मैंने कहा राजस्थान दी थ्रू एजेज, किसने लिखी, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। अरे ये दूसरी पुस्तक भी किसी, अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक, ये भी डॉक्टर दशरथ शर्मा की, फर्स्ट ग्रेड में सीधा पूछा गया। ये लो, जी एन शर्मा नहीं है, के एस गुप्ता नहीं है, जी एच ओझा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो सीधा सीधा डॉक्टर दशरथ शर्मा। और चौहानों के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बुक ही इसकी है, डॉक्टर दशरथ शर्मा की दो बुक है, दोनों रट लो, दोनों हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। फर्स्ट ग्रेड के पेपर में हाल ही में पूछा गया, कब हुआ फर्स्ट ग्रेड का पेपर, 11 अक्टूबर के दिन पेपर हुआ, 11 अक्टूबर के दिन पेपर हुआ।
और मेरी क्लास है वो टू द पॉइंट रहती है, टू द पॉइंट रहती है, टू द पॉइंट, सीधा हिंट करती है, एग्जाम को सीधा हिंट करती है। ये रहा दशरथ शर्मा, 2 बुकें रटनी है, एक बुक ये पूछ ली, अरे ली चौहान डायनेस्टी रट ली, बेरोजगारी भीड़ रोड पे आ गई, अरे यार ये कहां से आ गए, हम लोगों ने संयोगिता रटी, क्यों रटी तुम लोगों ने। आगे चलते हैं, इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी, बी राइट उत्तर हो जाएगा। ये लो पहले पेज पे, निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन है सत्य है, ये लो 2013 पीटी ग्रेड थर्ड सेकंड में पूछा गया 2013। स्पादलक्ष चौहानों का मूल स्थान था, यह था अभी बताया, चौहानों का साम्र के झील के चारों ओर स्पादलक्ष, चौहानों का स्पादलक्ष ये मूल स्थान है। ये लो विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ किले का निर्माण करवाया क्या, मैंने पूरा मेवाड़ करवा दिया तो गलत है, तारागढ़ किला पृथ्वीराज ने करवाया, पृथ्वीराज सिसोदिया। अब वो जो अपनी जो प्रेमिका थी, अपनी प्रेमिका उसको वहां वो घुमाने के लिए गया, पहली बार वो घूमने के लिए जाते उसको क्या बोलते हैं, हनीमून बनाने के लिए गई, तो फिर वो तारागढ़ दुर्ग दिखाने के लिए, देखो कितना सुंदर बनाया हमारे पूर्वजों ने, कैसे बनाया कैसे बनाया। तो फिर ये तो विग्रहराज चतुर्थ तो कटिबंध था, कवि बांधव था, इसने तो हरिकेली नाम की रचना वो नाटक की रचना की थी, और संस्कृत कंठभरण नाम की अजमेर में स्थापना की थी। तो ये तो किससे संबंधित है, ये तो चौहानों से संबंधित है, और जबकि तारागढ़ दुर्ग का संबंध किससे है, मेवाड़ से है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये गलत हो गया। फिर देखो आई छत्रपुर नागौर, वर्तमान में नागौर है, अभी हल करवाया मैंने, और चौहानों की प्राचीन राजधानी, देखो प्रारंभिक राजधानी ये प्राचीन होगी, प्रारंभिक होगी वो प्राचीन होगी, राइट हो जाएगा सी। और देखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, चौहान वंश का अंतिम था, ये मरने के बाद में कोई आगे वाला राजा ही नहीं बना चौहानों का, ये अंतिम था। 1192 में किससे हारा गया, ये मोहम्मद गौरी ने हरा दिया इसको, तो ये भी सही है। इसका मतलब पूछ क्या रहा है, असत्य पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा मित्रों, कौन सा हो जाएगा पता चला, बी हो जाएगा, बी, बी राइट हो जाएगा। देखो कितने टॉप की तैयारी हो रही है, कितनी टॉप की प्रश्नोत्तरी है, कितने टॉप की प्रश्नोत्तरी है। पहले व्याख्या क्लास की, उसके बाद में क्लास के अंत में प्रश्न, और फिर हल करवाता हूं, एक एक लाइन की व्याख्या करता हूं। इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको तैयारी करने के लिए नहीं मिलेगा मित्रों, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छे से रट्टा मार लो। ओके चलो अगले प्रश्न पे, ये लो अगला प्रश्न लो, लास्ट प्रश्न है ये। सम्र झील का निर्माण किसने करवाया बताओ, सम्र झील का निर्माण कौन करवाएगा, बता देना, वासुदेव। कौन करवाएगा, वासुदेव करवाएगा। और सम्र झील के किनारे इनकी उत्पत्ति हुई तो वासुदेव ही करवाएगा। कब ये बता देना, 551 में की किसने की, चौहान वासुदेव ने। वासुदेव को चौहानों का मूल पुरुष कहते हैं, आदि पुरुष कहते हैं, और संस्थापक कहते हैं। चौहानों का संस्थापक कौन, वासुदेव। मूल पुरुष कौन, वासुदेव। और आदि पुरुष कौन, वासुदेव। कब स्थापना की, 551 में। कब की, ये लो 551 में। कहां की, साम्र में। साम्र कहां है बता देना, साम्र झील है, अजमेर में है, और इसके किनारे शाकंभरी माता का मंदिर है। कब पूछा गया, 2020 में, कनिष्ठ अभियंता पेपर में पूछा गया। ये लो सबसे टॉप की क्लास है, एक बार के लिए रिवाइज करके और देख लेना। मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका कमेंट में उत्तर दीजिए। अजमेर राजधानी किस चौहान वंश के शासक के समय थी। ओके आज की क्लास में इतना है, नेक्स्ट अगली क्लास में मिलेंगे। क्लास पसंद आई तो लाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिए मित्रों। धन्यवाद।